हरे कृष्णा। आज के इस ब्रजमंडल परिक्रमा के 7वें दिन सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस ब्रजमंडल परिक्रमा के 7वें दिन सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम सबसे पहले दंडवत प्रणाम करके ब्रजभूमि में दंडवत प्रणाम करके 7वें दिन की परिक्रमा को शुरू करेंगे। छोटा सा कीर्तन करते हुए हमने जो शांतनु कुंड में शांतनु बिहारी जी के दर्शन किए थे। आज 7वें दिन हम शांतनु कुंड से लेके जो है राधा कुंड तक जाएंगे। उसमें एक बार हम जो है आज का मैप देख लेते हैं, कैसे कैसे हमको किस रूट पे ट्रैवल करना है, तो किस किस जगह पे जाएंगे हम। ये इस पिक्चर में देख सकते हैं। हम इधर से राइट से जो है इधर राइट से स्टार्ट करेंगे। शांतनु कुंड से जाएंगे। फिर गणेश्वरी के साथ में नेचरी है, बीच में एक दो स्पॉट्स हैं, गरुड़ गोविंद और वो भी हैं। उसके बाद बहुलावन मेन लीलाएं बहुत सारी बहुलावन की। उसके बाद राल है, राल के बाद है जो बसती है, यहीं पे मुखरिया गांव भी है। मुखरिया और इस ऐसे ऐसे करके बीच में और छोटी छोटी जगह आएगी। सूर्य कुंड भी आएगा, वो इसमें मेंशन नहीं। सूर्य कुंड होते हैं छोटी छोटी जगह। फाइनली राधा कुंड तक परिक्रमा आज की होगी। तो ये जो बहुला वन है, वृंदावन के जो द्वादश वन है, बड़े वन है, उनमें से एक है। तो आज इस तरफ चलेंगे। इससे पहले हम बीच में छठीकरा भी आएगा, जहाँ पे भगवान जो है भगवान के पिता नंद महाराज जो थे, वो सारे गोकुल वासियों के साथ में शिफ्ट हुए थे। जब गोकुल में असुरों का बहुत उत्पात हो रहा था, शिफ्ट हुए थे। और छठीकरा भी देखेंगे बीच में। तो अभी हम चलते हैं गरुड़ गोविंद का एक छोटा सा प्लेस है।
मेन हाईवे पे ही, हाईवे से जाने का रास्ता है, अंदर से भी जाने का रास्ता है इसमें। गरुड़ गोविंद का एक बार मंदिर देख लेते हैं। एक्चुअली शक्तिगृह के पास में है। शक्तिगृह हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको जो है गरुड़ गोविंद को पहले देख लेते हैं, इनके दर्शन कर लेते हैं, कीर्तन करते हुए चलते हैं गरुड़ गोविंद की तरफ। शक्तिगृह की तरफ जाते हैं, उसके पास में एक बार जो है, जब कृष्ण गाय चरा रहे थे और अपने सखाओं के साथ में व्यस्त थे खेलने में, जो है खेलने खेलने में जो है उन्होंने अपने सखा जो है श्री दामा को गरुड़ का रोल दिया और वो उनके ऊपर चढ़ गए। उनके सखा श्री दाम को गरुड़ बना दिया और कृष्ण जो है उनके ऊपर चढ़ गए, जैसे नारायण जैसे लग रहे थे। इस तरीके से जो है वो गरुड़ के ऊपर चढ़ गए, अपने सखा को गरुड़ बना लिया और उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़ के नारायण जैसा रोल करने लगे। ये जो है यहाँ पे गोविंद जी का जो है दर्शन कर सकते हैं। गोविंद जी हैं पास में, और जो उनके देखिए डबल इनके जो फेस है, डबल, एक गरुड़ का फेस है और एक जो है गरुड़ के फेस के ऊपर जो है भगवान कृष्ण का फेस है। इस तरीके से इस जगह का नाम बोलते हैं गरुड़ गोविंद। कई लीलाएं हैं, उनमें से ये एक है। दर्शन पे जो है इसको बोलते हैं गरुड़ गोविंद दर्शन बोलते हैं। गरुड़ जी के इनके ऊपर ये भगवान ने अपनी श्री दामा सखा के साथ लीला की। यहाँ पे जो है ये भगवान राम की लीला से भी कनेक्टेड है। जो मेघनाथ के ऊपर सर्प का बाण छोड़ा गया था मेघनाथ द्वारा, तो उसने रामचंद्र को बांध लिया था। रामचंद्र जो है असहाय हो गए थे। इसको सुन के जो है देवर्षि नारद जो है, देवर्षि नारद फटाफट गए, कहां पे गए, गरुड़ के पास में गए और गरुड़ को बुलाया। जैसे गरुड़ है, वो सरपेंट जिस नागपाश से बांध रखा था, मेघनाथ ने जो बाण चलाया था नागपाश वाला, जिसे श्री रामचंद्र बंधे थे, वो जो है इमीडिएटली सर्प था वो भाग गया। ये इस घटना से ऐसा हुआ कि गरुड़ को जो डाउट हुआ कि अरे उनके आने से श्री रामचंद्र जो नागपाश से छूट गए, तो कहीं ये श्री रामचंद्र भगवान है या नहीं, मैंने इनको बचा लिया। जो है यहाँ पे जो है महात्मा काक भुषुंडी थे, उनको काक भुषुंडी के दर्शन करके उनके संग से जो उनका तो गरुड़ का था, वो ये भ्रम दूर हो गया। इसके बाद जो है वहीं पे एक्चुअली उसके उस टाइम पे उनको कृष्ण के भी दर्शन हुए थे। और फिर तो एक और जो कथा में बताते हैं कि कृष्ण जो है फिर उनके जब गरुड़ वहां पे थे, उनका भ्रम दूर हो गया, तो कृष्ण फिर उनके ऊपर चढ़ गए थे और उनको श्योर किया, उनको भ्रम को दूर किया कि मैं ही हूं जो गोविंद हूं, मैं ही नारायण हूं। इस तरीके से दो कारणों से यहाँ पे गरुड़ गोविंद की जो है विग्रह है, यहाँ पे उनको गोविंद के दर्शन हुए थे। इस तरीके से दोनों लीलाओं में गोविंद के दर्शन हुए। ये तो बोले श्री गरुड़ गोविंद की। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।
एक छोटा सा प्लेस है, गंधेश्वरी है, हम कीर्तन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी गंधेश्वरी है, इसका नाम अभी गणेश के बाद में चलेंगे। अगला है खेचरी। खेचरी गांव ये मथुरा के वेस्ट में है, 2 मील मथुरा के दूर है, शांतनु कुंड से 1 मील है। खेचरी रेफर्स टू, ये राक्षसी पूतना का नाम है खेचरी। ये जो खेचरी राक्षसी को बोला जाता है उसी के नाम से गांव का नाम पड़ा है। पूतना उद्धार स्थल भी, पूतना का जन्म यहाँ पे हुआ था। ये जो राक्षसी थी, सबकी तो कथा सबने सुनी है कि पूतना किस तरीके से, पूतना को कंस के द्वारा भेजा गया था कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण जब 3 दिन के थे तो उनको दूध पिलाने के बहाने और सुंदर स्त्री बन के जो है वो पूतना जो है अपने ब्रेस्ट में, स्तनों में विष लगा के गई थी कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन कृष्ण तो बहुत कृपालु हैं, उन्होंने उस कृपा से दूध भी पिया और जो है उनका विष का भी पान किया। लेकिन फिर क्या है कि उनके साथ में प्राण भी हर लिया और उसको मुक्ति दी। ये जो है उस जगह पे खेचरी गांव जो है जहाँ पे पूतना का, इस जगह में पूतना जो का आज भी बना हुआ है, पूतना का पेंटिंग एक पिक्चर है। और ये देख सकते हैं कि पूतना जो है कृष्ण को अपने वक्षस्थल पे लेके दिखा रही है। पूतना असली खेचरी गांव जगह को बोलते हैं। यहाँ पे जब यात्रा जाती है तो यहाँ के गांववासी थोड़ा सा, अगर उनको बोला जाता है पूतना का गांव है आपका, तो फिर वो थोड़ा सा नाराज होते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं पूतना का गांव नहीं, लेकिन ये पूतना गांव है, खेचरी इसका नाम है। खेचरी राक्षसी से पड़ा है, पूतना जो एक राक्षसी थी। इस तरीके से ये छोटी सी जगह है। इसके बाद हम इसको करते हुए आगे चलते हैं। आगे हमारे मानचित्र में है, आज की मंडल परिक्रमा में है बहुला वन। खेचरी के बाद आ रहा है बहुला वन है। इसमें देख सकते हैं खेचरी इधर से चल रहे हैं। हमने गणेशर कर लिया, इसके बाद खेचरी बहुला वन, शांतनु कुंड से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, तो बहुला वन पहुंचते हैं।
कीर्तन करते हुए। हरे कृष्णा। अब हम बहुला वन पहुंचे हैं। पहले हम बहुला वन का ब्यूटी देखते हैं। बहुला वन जो है, बाहर से बहुला वन गांव के दर्शन करते हैं, विलेज के दर्शन करते हैं, और इसके बाद में जो है हम धीरे धीरे बाकी सब स्थानों पे जाएंगे। ये श्री बहुला वन की, इस तरीके से बहुला वन का बाहर का गांव का दृश्य है। श्री बहुला वन की। ठीक है, इस बहुला वन का नाम जो है, भी इसको बाटी भी बोलते हैं, इस प्लेस को जो है बाटी भी बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली भगवान की सखी मथुरा खंड में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है बहुला श्री हरे पत्नी तत्र तिष्ठति सर्वदा। यहाँ पे भगवान की सखी बहुला रहती, भगवान की सखी बहुला रहती थी, तो इसलिए इसका नाम बहुला पड़ा है। और भी एक कारण बहुला नाम पड़ा है, वो आगे कथा आएगी। ये देखिए बहुला वन का दृश्य है। ये मथुरा से 7 मील दूर है। अभी इसको बाटी भी बोलते हैं। वृंदावन और राधा कुंड के बीच का स्थान है। एक यहाँ पे प्राचीन मंदिर है बहुला गाय का, उसको भी हम देखेंगे, मंदिर का दर्शन भी करेंगे। ये बाहरी जगह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट जो है सरोवर हैं, 2 इंपॉर्टेंट कुंड हैं। यह है संकर्षण कुंड एंड मानसरोवर। संकर्षण कुंड एंड मानसरोवर का दर्शन करते हैं। इसका ये रात्रि में पिक्चर है, ऐसे ही दिन में भी है, रात्रि में। दोनों कंबाइन है, एक्चुअली एक के बाद एक दोनों है, मानसरोवर शंकर। संकर्षण कुंड, मानसरोवर। संकर्षण कुंड दूसरी जगह भी थे, लेकिन कई जगह संकर्षण कुंड है। इस तरीके से हम संकर्षण कुंड और मानसरोवर, इन 2 कुंडों का दर्शन करते हैं। मानसिक रूप से इनका जल अपने ऊपर रखेंगे। बहुलावन के जो 2 सिद्ध कुंड हैं, यहाँ पे एक और लीला हुई थी। एक बार श्रीमती राधा रानी जब नाराज हो गई थी, सल की मूड में थी,
तो वो उन्होंने अपने आप को एक कुंज में छुपा लिया था। तो कृष्ण जो है, कृष्ण थोड़े से परेशान हुए थे, लेकिन सखियों की सहायता से उन्होंने राधारानी को ढूंढ निकाला था और उनको शांत किया, उनका मान जो है शांत किया था। इस तरीके के भगवान नर के रूप में, मनुष्य के रूप में कई लीलाएं करते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे बोला जाता है कि इन कुंडों में स्नान करने से, जो संकर्षण कुंड, मानसरोवर कुंड, इन कुंडों में स्नान करने से व्यक्ति की जो है किसी भी प्रकार की इच्छा पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। अब जो है संकर्षण कुंड के इस किनारे पे जो हमने देखा था ऊपर बहुला मंदिर, वहां पे जो है कृष्ण, टाइगर और काऊ, ये पिक्चर है, बहुत सुंदर पिक्चर, उसकी कथा भी हम सुनेंगे। कृष्ण, टाइगर और काऊ एक साथ है पिक्चर। तो उसके हम इस पिक्चर के दर्शन करेंगे। ये टाइगर है, काऊ है, ये तो पेंटिंग है। इसके बाद एक जगह पे जो है ये पिक्चर कर लेते हैं। इसके बाद जो है ये पिक्चर भी देख लेते हैं पहले। ये है, यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, इसमें हम कृष्ण का भी है और टाइगर का दिखाई दे रहा है, लेकिन काऊ का भी है। कृष्ण, टाइगर और काऊ है। इसके बाद और जो है इसका रात्रि में किस तरीके से दिखाई देता दर्शन होता है, वो भी हम देखते हैं। चलिए, हाँ, ये रात्रि में इस तरीके से दर्शन होते हैं। एक बार इसको भी दर्शन करते हैं। इसके बाद दर्शन करके थोड़ा सा यहाँ पे अभी कीर्तन करते हैं। ये जो है मेन मंदिर है, इसके दर्शन करते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है।
स्कंद पुराण में बताते हैं कि स्कंद पुराण के मथुरा खंड में भगवान विष्णु की पत्नी बहुला के सदैव इस वन में निवास करती है। बहुला वन में स्थित पद्मवन नामक स्थान की यात्रा करके व्यक्ति महान पुण्य कमाता है। यहाँ पे इस वन का नाम जो है बहुला वन, एक तो भगवान की पत्नी बहुला और एक और जो है कथा से पढ़ा जिसमें बताते हैं, जैसे पिक्चर में श्री कृष्ण है, टाइगर, काऊ, काफ, बछड़ा है, गाय है, एक शेर है, बाघ है, ब्राह्मण है। यहाँ पे बताया जाता है कि एक बार एक गाय थी जिसका नाम था बहुला था, वो जल पी रही थी जलाशय में। जो है एक भयानक जो है बाघ उधर आया, भयानक बाघ उधर आया और उस बाघ को देखकर गाय जो है, गाय बहुत डर गई और बाघ ने उसको अटैक किया और उसको पकड़ लिया, इस तरीके से अटैक करके पकड़ लिया। उस समय क्योंकि वो उसको बछड़े को दूध पिला रही थी, उसने उस बाघ से वचन दिया, बहुला नामक गाय ने वचन दिया कि बछड़े को दूध पिला के वो वापस आ जाएगी, तब उसको खा लेना। इस तरीके से वो प्रॉमिस करके गई, अपने स्वामी के पास में गई और वहां पे जो है स्वामी ब्राह्मण ही था। उसने अपने जो भूखे बछड़े थे उसको दूध पिलाया, पूरे संतुष्टि के साथ दूध पिलाया। उसके बाद में जो है जो बछड़ा था, बछड़ा भी बोलने लगा कि मैं भी आपके साथ में जाऊंगा। लेकिन जो है ब्राह्मण भी बोलने लगा मैं भी साथ में जाता हूं। लेकिन जो है जो ब्राह्मण है उसने उसने बोला कि आप दोनों यहीं रुकिए, मैं चला जाता हूं। लेकिन गाय ने बोला कि मैं जाऊंगी क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है। तो इस तरीके से तीनों टाइगर के पास में, बाघ के पास में गए और तीनों जो है अपनी जीवन को त्याग करने को तैयार थे वहां पे। लेकिन जब ये सब कर रहे थे और अपने आप को बाघ के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया, जो है हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्राह्मण भी हैं, उन्होंने बाघ के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। तो पीछे देखिए पिक्चर में जो है ये बाघ भी है। बाद में वही बाघ जो है अपने आप को उसकी जगह में कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ। एक्चुअली वो जो बाघ है उसकी जो परीक्षा लेने के लिए, गाय की परीक्षा लेने के लिए वहां पे आया था। भगवान कृष्ण ही थे जो गाय की परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो गाय के इस तरीके से वचन सुन के जो है कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान की कृपा से जो है ब्राह्मण गाय के और बछड़े को लेके चला गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो बहुला नाम की गाय है उसकी परीक्षा हुई थी और गाय के सत्य वचन को सुन के बाघ के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए थे, बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तीनों को दर्शन दिए। इस तरीके से ब्राह्मण जो है उस बाघ, जो ब्राह्मण है गाय को और बछड़े को लेकर अपने साथ में तीनों लोग चले गए। बहुला वन के महिमा है। और हमने देखा दर्शन की मानसरोवर के और संकर्षण कुंड के। भगवान कृष्ण बलराम अपनी गायों को चराने यहाँ पे आते थे। बहुला कुंड के इसी के नाम पे जो है ये लीला जो हुई थी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन हुई थी। यही दिन बहुला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। बहुला अष्टमी के टाइम ये जो हम देखते हैं रात में जो सेलिब्रेशन है, मंदिर को सजाया गया है, ये इसी
बहुलाष्टमी के उपलक्ष्य में इस तरीके से यहाँ पे फेस्टिवल होता है, मंदिर को इस तरीके से सजाया जाता है, इसी मंदिर को सजाया जाता है। ये जो आपने क्लियर पिक्चर पहले देखा था उसी को ये पिक्चर मंदिर में है। ये लीला जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दामोदर महीने के में अष्टमी के दिन हुई थी, इसलिए बहुला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन एक्चुअली राधा कुंड का भी आविर्भाव हुआ था। इस तरीके से ये यहाँ पे कृष्ण बलराम गायों को चराने आते थे और श्री चैतन्य महाप्रभु भी जो है अपनी उन्होंने भी अपनी लीला यहाँ पे की थी। महाप्रभु के रूप में उनके श्याम सुंदर, एक्चुअली भगवान ने कृष्ण के रूप में तो लीलाएं की थी, इसके बाद महाप्रभु के रूप में भी जो है उनकी लीलाएं यहाँ पे हुई थी। ये महाप्रभु वही श्याम सुंदर है, उन्होंने अपनी लीला की थी। महाप्रभु को देखकर जो घास चरती गायों के झुंड जो है उच्च स्वर में रंभाने लगे और महाप्रभु को अपनी जब महाप्रभु आए थे उन्होंने अपनी ओर आता देखकर महाप्रभु प्रेम की तरंगों में स्तंभ रह गए और गाय अत्यंत स्नेहपूर्वक महाप्रभु के शरीर को चाटने लगी। शांत होकर श्री चैतन्य महाप्रभु भी गायों को पुचकारने लगे। गाय महाप्रभु का संग नहीं छोड़ पा रही थी और उनके साथ में चलने लगी। भंवरे तथा तोते एवं कोयल भी जो है उनको देखकर, महाप्रभु को देखकर पंचम स्वर में गाने लगे और मोर भी जो है उनके सम्मुख जाकर नृत्य करने के लिए महाप्रभु का कृपा था। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक वृक्ष और लता का आलिंगन करने लगे और वो सभी मानो ध्यान से अपने पुष्प एवं फल अर्पित करने लगे। महाप्रभु की ये देह अस्थिर उठी और अश्रु, कंप, पुलक आदि लक्षण प्रकट होने लगे। अत्यंत उच्च स्वर में वे हरि बोल बोलने लगे और तब महाप्रभु एक हिरण का गला पकड़कर रोने लगे। महाप्रभु की सारी लीलाएं यहाँ पे हुई थी, तो हम महाप्रभु का यहाँ पे जो है वो कीर्तन थोड़ी देर करते हैं महाप्रभु का। अभी थोड़ा यहाँ पे महाप्रभु की लीला हुई। Sachina
तरीके से जो है चैतन्य महाप्रभु जो है अपनी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए थे बहम में कि जो से हरे कृष्णा हरि बोल करते महाप्रभु पूरे अपने स्टेसी में भाव में चले गए थे, अष्ट सात्विक विकार में चले गए थे और जो है हिरण को गले लगा के रोने लग गए थे। ये उनको यहाँ पे आके भगवान की सारी लीलाएं याद आने लगी, उनकी बाल्यकाल की लीलाएं, दूसरी लीलाएं याद आने लगी। आगे जो है थोड़ी सी दूर पे जाके जो है श्रीमन महाप्रभु ने एक फीमेल और मेल पैरेट को देखा, सारी और सुख। थोड़ी सी जो आगे जाके उन्होंने पेड़ पे क्या देखा, एक तोता है, मेल तोता और फीमेल तोता, स्त्री तोता और पुरुष तोता जो है एक वो बैठे हुए हैं। उन्होंने जो है आपस में झगड़ा कर रहे हैं, स्त्री तोता और पुरुष तोता। महाप्रभु को देख के बहुत आश्चर्य हुआ, महाप्रभु को देख के बहुत आश्चर्य हुआ। वो आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? वो महाप्रभु ने सुना, वो झगड़ रहे थे। क्या बोले थे? उनका वार्तालाप सुनते हैं हम, आपस में क्या वार्तालाप करते हैं। एक जो है तोता, इसमें शुक जो है वो शुक और सारी जो है, एक कृष्ण का तोता है और एक राधा रानी का तोता है। ये आपस में बात करती। महाप्रभु ने देखा ये दृश्य को। क्या दृश्य था? इसमें शुक बोलता है, शुक तोता है, वो बोलता है माय कृष्ण, मेरे जो कृष्ण है उनका नाम मदन मोहन है। शुक तोता कृष्ण की तरफ से बोलता है और सारी जो है फीमेल स्त्री तोता है वो राधा रानी की तरफ से बोलती है। दोनों आपस में बात करें। महाप्रभु ने दृश्य देखा। शुक तोता बोलता है मेरे जो कृष्ण है वो मदन मोहन है, वो जो है कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं। सारी तोता जो है वो बोलती है यस, जब तक राधा रानी उनके बाईं तरफ है तब तक उनका नाम मदन मोहन है, नहीं तो जो है अगर राधा रानी नहीं है तो उनका नाम खाली मदन है, मोहन नहीं हो सकता। फिर शुक तोता बोलता है मेरे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने फिंगर पे उठाया था। सारी तोता बोलती क्योंकि राधा रानी, मेरी राधा रानी ने उनको शक्ति प्रदान की थी, अदरवाइज तो है नहीं तो वो कैसे इस गोवर्धन पर्वत को उठा सकते थे, वो तो राधा रानी की शक्ति से उठा रहे थे। फिर जो है शुक तोता आगे बोलता है मेरे कृष्ण जो है सारे ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करते हैं। सारी तोता बोलती है कि लेकिन जो है मैं जो सारी तोता बोलती है मेरी राधा रानी उन कृष्ण को जीवन प्रदान करती है। इसके बाद शुक तोता बोलता है मेरे कृष्ण का जो मस्तक है बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, उसमें पिकॉक फेदर, मोर का पंख लगा रहता है। सारी तोता बोलती है जो मोर के पंख है क्योंकि उसमें राधा रानी का नाम लिखा है इसलिए वो उसको सिर पे लगाते हैं। आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। शुक तोता बोलता है कि जो है मेरे कृष्ण के मस्तक पे है मोर का पंख है वो बाईं तरफ झुका रहता है, लेफ्ट साइड में झुका रहता है। सारी तोता बोलती है क्योंकि बाईं तरफ राधा रानी रहती है, राधा रानी के चरण को स्पर्श करना चाहते हैं कृष्ण, इसलिए बाईं तरफ झुके रहते हैं। शुक तोता बोलता है मेरे कृष्ण जो है चंद्रमा है, मून है। सारी तोता बोलती है जो है मेरी राधा रानी के पास में मून को भी, मून को कैप्चर करने की, मून को कंट्रोल करने की, मून को कब्जा करने की शक्ति है मेरी राधा रानी के पास। फिर शुक तोता बोलता है हम फालतू ही झगड़ा कर रहे हैं, चलो हम दोनों का एक साथ, राधा कृष्ण एक साथ इनको महिमा गाते हैं, अच्छा रहेगा, झगड़ा नहीं होगा। नहीं तो तुम राधा रानी का गाओगे मैं कृष्ण गाऊंगा, चलो। फिर दोनों सारी बोलती है अच्छा चलो ठीक है, दोनों अब राधा कृष्ण का एक साथ गुण गाएंगे। इस तरीके से जो है दोनों आगे इस तरीके से गाने लगते हैं। गोविंद लीलामृत में जो है ये कृष्णदास कविराज ने मेंशन किया है इसके बारे में पूरा के पूरा। तो इसमें फिर आगे गोविंद लीलामृत में संवाद है। हमारे जो है शुक बोलते हैं कि हमारे जो जगमोहन है, जिनकी सुंदरता जो है इस जगत में इतना कोई सुंदर व्यक्ति नहीं है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को बच्चे के खिलौने जैसा उठा लिया, जिनमें अनगिनत गुण हैं, उनको जो है
और वो पूरे जगत की रक्षा करते हैं। तो सुन के जो सारित होता है वो बोलती है सुख, जो राधिका का जो दिव्य प्रेम है, उनकी जो सुंदरता है, उनका जो डांस है, वो सबको शीतलता प्रदान करता है। वो संगीत जो गाती हैं, वो गुण जितने उनके जैसे संगीत गाती है, वो गुण की जितने उनमें गुण हैं और जितने जो स्वयं जैसी गीत बनाती है, उनका कोई उनकी कोई तुलना नहीं है। वो इतनी अट्रैक्टिव है राधा रानी कि वो कृष्ण के हृदय को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो अब दोनों जो है मिलके बोलते हैं, ये सब चैतन्य चरितामृत में भी लिखा हुआ है। दोनों तो गोविंद लीलामृत में, उसके बाद चैतन्य चरितामृत बोलते हैं कि जो शुक है, पुरुष होता है, वो बोलता है ये सारी, चलो हम जो है मदन मोहन की एक साथ महिमा गाते हैं, जो बांसुरी बजाते हैं बहुला वन में, और जो है सारी गोपियों का मन मोहित कर लेते हैं। उसके बाद ये सारा जो दोनों सुख और सारी की वार्तालाप को सुन के जो है महाप्रभु ने जो है मयूरों का डांस भी देखा, मयूरों का नृत्य करते हुए देखा मयूरों को, और उसको देख के जो है वो पृथ्वी पे गिर पड़े। उनके साथ जो मूर्छित होकर गिर पड़े, उनके साथ जो उनके पार्षद थे, उन्होंने उनको उठाया और उसके बाद आगे ब्रजमंडल की परिक्रमा कंटिन्यू की। इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु की बहुत सुंदर लीला यहाँ पे भोलावन में हुई थी। आगे सकना गांव है, यहाँ पे जो है बलभद्र कुंड और दाऊजी टेम्पल है। उसके बाद तोशा गांव है, छोटे छोटे सब जगह है। यहाँ पे जो एक गोप था, तोशा गोप था, बहुत बड़ा डांसर था, उसको जो है नृत्य करना बहुत अच्छा आता था। उसने कृष्ण को नृत्य करना सिखाया था, इससे कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए थे। यहाँ पे तरस कुंड है, कृष्ण बलराम जो है वो इस कुंड का जल पिया, बहुत जो है संतुष्ट हुए, इसलिए इस गांव को बोलते हैं तोशा गांव। तोष मतलब होता है संसिद्धि हरि तोषणम, संतुष्ट करना, तो भगवान बहुत संतुष्ट हुए थे। इसके बाद आगे जखीना गांव आता है, तोशा गांव से आगे है। यहाँ पे दक्षिणा गांव था, इसका नाम था दक्षिणा गांव था, उसका नाम अभी जखीना गांव बोलते हैं उसको। यहाँ पे जो है यहाँ पे दक्षिणी के नाम पे कई जगह दक्षिणा बोलते हैं, कई जगह जो है दक्षिणी थी। यहाँ पे जो है यहाँ पे दक्षिणी को दाऊ जी ने मारा था, उसका वध किया था, क्योंकि वो भगवान की लीला में बाधा डाले थे, इसलिए इसका नाम दक्षिणी से जखीना गांव हो गया। इसके बाद विहार वन है, यहाँ पे राधा और कृष्ण ने विहार किया था, उनकी लीला हुई थी। और इस तरीके से आगे चलते जाते हैं। यहीं पे इसीलिए विहार कुंड भी है। इसके बाद है बसती या बसुंती, राल गांव भी बोलते हैं इसको, बस्ती या बसंती या राल गांव भी बोलते हैं। आगे चलते तो हमारे आज के इसमें परिक्रमा में है। अभी हम कीर्तन करते हैं, थोड़ा कीर्तन करते हुए चलते हैं। राल गांव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, बसंती गांव है, कई जगह बस्ती भी बोलते हैं, कई जगह बासुंती भी बोलते हैं इसको गांव को। और इसको जो है ये राल ग्राम के पास में है। जब नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ा था, अपने सारे
ब्रजवासियों के साथ में गोकुल को छोड़ा था। ये कुछ टाइम पे जो है यहाँ पे वो लोग छठी कर आए थे, और उस समय जो वृषभानु जी भी जो है बसंती में आए थे, बसंती ग्राम में आए थे। और पास में जो राल ग्राम है, यहाँ पे जो श्रीमती राधा रानी ने अपने बचपन की कुछ लीलाएं, बाल्य लीलाएं हुई थी, ये जो है इसके ये सब छठी करा के पास में है। इसलिए यहाँ पे हम छठी करा की पिक्चर बता रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो है उसके आसपास है। छठी करा वो जगह है जहाँ पे सब शकट में, छठी करा पहले इसका नाम था छठी करा था, इसमें नंद महाराज सब ब्रजवासियों के साथ में, ग्वाल वालों के साथ में आए थे, यहाँ पे रुके थे। यहाँ पे सारा के सारा इन्होंने ऐसे छटकों का, इसको शटक बोलते हैं, जो बैलगाड़ी थोड़ा बड़ा रहता है और शटक जो है, शटक जो है छोटा रहता है। इस तरीके से शकट को जो है बैलगाड़ियों को गोलाकार उसमें व्रत में पार्किंग किया था छठी करा में आके। शकट क्योंकि इसका नाम है, जो छकड़े का नाम है शकट बोलते हैं, और इसी के नाम पे शक्टासुर भी पड़ा था नाम, जो असुर का नाम था, वो शकट बन के जो आया था कुल लीला में। इस तरीके से 3 साल और 4 महीने शक्ता व्रत में रहे थे। छठी करा, जिसको छठी करा, ये जो जैसे हम दिल्ली मथुरा हाईवे से टर्न लेते हैं, वो जो गांव चालू हो जाता है उसको अभी छठी करा बोलते हैं। एक्चुअली इसका नाम था छठी करा, छठी करा नाम था शकट से बना था। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ऐसे ही टेम्परेरी, जैसे ये लोग जो जिप्सीस रहते हैं, जो लोग ऐसे कैंप बना के गांव गांव घूमते रहते हैं, पूरा अपना एक कैंप बना लेते हैं, वैसे ही सब गोकुल वासियों ने एक कैंप टाइप बना लिया था, पूरा शकट से, बैलगाड़ियों से गोल घेरा बना लिया था। उसी में भगवान जो है 3 साल और 4 महीने रहते, इसलिए इसका नाम पड़ गया था छठी करा, शकट करा। इसके बाद वो नंदग्राम गए थे। नंदग्राम जो है मथुरा जाने से पहले 3 साल 4 महीने फिर नंदग्राम में भी रहे थे। 3 साल 4 महीने यहाँ रहे थे, 3 साल 4 महीने नंदग्राम में रहे थे, और करीब करीब जो है 3 साल 8 महीने से ज्यादा जो है वो गोकुल में रहे थे। इस तरीके से भगवान करीब करीब 10.5 पौने 11 साल जो है इसमें मथुरा जाने से पहले इन तीनों जगह पे गोकुल, छठी करा और नंदग्राम में लाके रहे। ये राल गांव जो है, यहीं से राल गांव, और ये बस्ती जो है, हमने बताया कि बस्ती ये पास में ही है। बस्ती का अर्थ है निवास करना। रावल से बरसाना जाते समय, जैसे गोकुल से नंद महाराज भगवान कृष्ण ब्रजवासी गोकुल से कहाँ शिफ्ट हुए थे? छठीकरा में शिफ्ट हुए थे और बाद में नंदगांव गए थे। उसी तरीके से वृषभानु और राधा रानी और सब उनका भी फैमिली जो है पूरा बरसाना से, रावल से बरसाना गए थे। रास्ते में जो है बसती जगह पर रुके थे। रावल से बरसाते जाते समय महाराज वृषभानु ने कुछ समय बसती में निवास किया था, बसे थे, तो इसलिए इस गांव का नाम पड़ गया बसती। और यहीं से 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में श्रीमती राधा रानी की नानी मुखरा का गांव मुखराई है। मुखराई गांव में, वहां पे राधा रानी की नानी नाम पर उस गांव का नाम पड़ गया था मुखराई। उसके भी कई सीन है, मुखराई के भी हम दर्शन करते हैं। ये मुखराई गांव में कुंड है। श्री राधा रानी की जय, इनकी राधा रानी की नानी रहती थी यहाँ पे। और भी हैं, सबके एक बार मुखराई हम कीर्तन कर लेते हैं। राधा
आगे चलते हैं, छोटा और स्नान है, ये है सूर्य कुंड है, छठी करा और राधा कुंड के बीच में है सूर्य कुंड जगह है। बस बसती से 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे सूर्य देवता का मंदिर है। भगवान के अवतरणों को जानते हुए देवतागण उनका दर्शन करने के लिए आए थे। यमुना देवी के पिता सूर्य देव इस स्थान पर प्रकट हुए थे, उन्हीं की स्मृति में यहाँ पे सूर्य कुंड है। इस जगह पे जो है सूर्य देवता ने अपना बताते हैं कि इस स्थान पे प्रकट हुए थे, इसलिए सूर्य कुंड है, उन्हीं की स्मृति में है। और भगवान अवतरित होते हैं तो सारे जो है देवतागण उनका दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए इस स्थान पे भी यहाँ पे उन्होंने अपना दर्शन किया था। इस तरीके से हम सूर्य देवता का यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। वन के सूर्य मंदिर में विराजमान सूर्य के देव के विग्रह को हम देख सकते हैं। ये विग्रह अत्यंत दयालु हैं और कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बहुलावन के पास स्थित है। सूर्य बहुलावन से कुछ दूरी पे, यहीं से राधा कुंड भी पास में है। ऐसे सूर्य देवता की कौन महिमा गान नहीं करेगा और कौन इनकी पूजा नहीं करेगा, ये जो है भक्ति रत्नाकर में मेंशन किया हुआ है। इसके बाद में आगे चलते हैं थोड़ा, बसंती रालग्राम और इस तरीके से सूर्य कुंड से दर्शन करते हुए हम चलते हैं। अदिंग जगह है, ये जो है मथुरा से 9 मील दूर है और गोवर्धन से 4 मील दूर है। यहाँ पे श्री कृष्ण उनके जो सखा थे, उन्होंने जो है यहाँ पे टैक्स लिया था। जो सखियां थी, वो सखियां यहाँ से जाती थी तो उनसे टैक्स लिया था, इसलिए इसका नाम हो गया अदिंग। अदिंग का मतलब होता है, अदना का मतलब होता है बाधा डालना, तो बीच में रोक देते थे कृष्ण जो है, और राधा रानी और सखियों से जो टैक्स वसूल करते, इसका नाम हो गया अदना, से नाम हो गया अदिंग, गांव का नाम। यहाँ पे जो है टैक्स वसूली की जाती थी। इसके बाद आगे जो है यहाँ पे किलोला कुंड भी है, जहाँ पे जल किलोला करते थे। तो कृष्ण और बलराम थे, अपने सखाओं के साथ मिलके जल किलोला करते थे। ठीक है, इसके तो ये जो है कृष्ण जो है किस तरीके से गोपियों से टैक्स वसूल करते थे, उनको जबरदस्ती रोक के उनसे टैक्स वसूल करते थे, नहीं तो जो है उनकी माखन वाली जो मटकी है उसको तोड़ देते थे। ये अदिंग गांव की लीला है। इसके बाद में जो है आगे यहीं पे किलोल कुंड भी बना हुआ है, जिसमें किलोल जल की क्रीड़ा करते थे कृष्ण बलराम। इसके बाद आगे माधुरी कुंड है, अदिंग से आगे माधुरी कुंड है। यहाँ पे जो है राधा रानी की एक सखी जो माधुरी थी, उसने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे रहती थी, उनकी बहुत प्रिय सखी थी, और ये बहुत मधुर मधुर तरीके के भजन गाती थी,
इसलिए इनका नाम रख दिया था माधुरी दासी जी रख दिया। इसके बाद आगे चलते हैं, मयूर ग्राम है, ये जैसे जहाँ पे बहुला वन के साउथ वेस्ट में है, यहाँ पे मयूर डांस करते, कृष्ण जो है, कृष्ण भी मयूर को देख के, मोरों को देख के वो भी डांस करते थे, और आसपास जो गोपियां रहती थी इस तरीके से ये मयूर वन का पूरा आनंद लेते थे। मयूर जो है प्रसन्न होके, इस तरीके से मोर भी है उनके साथ डांस करते, मोर भी प्रसन्न होके भगवान को अपने पंख देते थे भगवान के साथ। भगवान को अपना, उनके साथ प्रसन्न होके भगवान को पंख देते थे। इस तरीके से इस जगह का नाम हुआ मयूर ग्राम हुआ। इसके बाद आगे आता है, हम आगे चखना ग्राम में चलते हैं। चखना ग्राम, इसका नाम चखना ग्राम कैसे पड़ा, ये छोटे छोटे प्लेस हैं, चखना ग्राम कैसे पड़ा, ये जो है मयूर ग्राम के पास में स्थित है। यहाँ पे जब कृष्ण बलराम और सखा आते थे गाय चरा के, गोपी लोग जो है उनको छाछ, बटर मिल्क है, छाछ पिलाती थी, इससे इनको पूरा संतुष्टि मिलती थी। तो पहले तो बोलती थी कि इसको चखने के लिए, ये जगह लिखा है चखने के लिए, ये जगह छकने के लिए, छाछ जो है उनको छकना जो वर्ड होता है कि छकना मतलब पूरे सेटिस्फेक्शन के तक पीना। जैसे किसी किसी को गुरुद्वारा में लंगर छका जाता है, छकना मतलब पूरी संतुष्टि तक खाया जाता है। ऐसे जो है यहाँ पे गोपियां जो है, ग्वाल बालों को जब ग्वाल बाल गाय चरा के आते थे तो बीच में से ये गोपियां उनको छाछ है, बटर मिल्क है, उसको पूरा गले तक उनको सेटिस्फेक्शन के साथ पिलाती थी, इसलिए इसका नाम हो गया, यहाँ पे भगवान छाछ को छकते थे इसलिए जगह का नाम हो गया छकना। इस तरीके से छोटी छोटी और सुंदर सुंदर जगह हैं और लीला है। इसके बाद में जो है हम ये सब करते हुए जो है आगे कहाँ तक पहुंचेंगे, राधा कुंड तक पहुंचेंगे। तो करते हुए राधा कुंड की लीला हम जो है क्लिक करेंगे, क्योंकि राधा कुंड की लीला बहुत डिटेल में, लेकिन आज जाके हम बस ये परिक्रमा हमारी जाके आज की राधा कुंड में जाके खत्म होगी। हम राधा कुंड के आज दर्शन करते हैं। श्री राधा कुंड की जय। हम राधा कुंड के, राधा कुंड ब्रह्मांड में सबसे पवित्र कुंड है। श्री राधा कुंड की जय, श्री राधा श्याम कुंड की जय। इस तरीके से ये पिक्चर में दोनों हम देख सकते हैं, एक तरफ राधा कुंड है और एक तरफ श्याम कुंड है। लेफ्ट साइड वाला जो है राधा कुंड है और राइट साइड वाला जो कुंड है वो श्याम कुंड है। हरे कृष्णा। इस तरीके से आज की परिक्रमा हम करते हैं और एक साथ में जो है हम बिल मंगल ठाकुर छोटा सा कीर्तन करते हैं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर स्थितम करेंगे। इसके रोज हम 10-10 श्लोक करेंगे, बड़ा है, बड़ा गीत है, तो रोज इसके 10-10 श्लोक यात्रा के साथ करेंगे। बहुत सुंदर गीत है, बिल मंगल ठाकुर ने गाया हुआ है, लीला विहारिणी उनको गाएंगे। हरे कृष्ण। बिल मंगल ठाकुर का लिखा हुआ है, एक हिस्सा है, और ये भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णव बिल मंगल ठाकुर ने लिखा है, उसी को अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी आज हम श्री बिल्वा मंगल आचार्य द्वारा लिखित श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम गाते हैं। अग्रे कुरुना मत पांडवाना दुःशासनेना हृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदा क्रोशदनन्दना
गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकंपिन भगवन् मुरारे। त्रायस्व मां केशवलोकनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादा पित चित्त वृत्ति। दध्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। उल्लूखलेशं धृततण्डुलांश सैघट्टे अन्त्यो मुसले प्रमुग्धा। गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा गोविन्द दामोदर माधवेति। काचित् कराम्भोजपुते निसन्नम् क्रीडा सुखं किं शुकरक्ततुण्डम्। अध्यापयामास सरोरुहाक्षी गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा। हम ये इसका काफी श्लोक है, तो रोज जो है इसमें से 5वां श्लोक है, 10 श्लोक में ज्यादा टाइम हो जाएगा। इस तरीके से आज की यात्रा खत्म करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं। पहले हम एक बार सभी भक्त मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।